जिसका मुझे था इंतजार, वो वीडियो आ चुका है आप लोगों के सामने। ठीक है, जैसा हमने हर वीडियो में कहा था कि आपको जिन चीजों का नीड है आप हमसे संपर्क कीजिए ना, हम आपको बना के देंगे, हम आपका सॉल्यूशन करके देंगे। और यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो एक क्या नाम था, कैलाश यादव। ठीक है, कैलाश यादव का कहना था कि सर 1200 स्क्वायर फीट हमें घर बनाना है, एक मुझे आइडिया दे दो एस्टिमेट का। समझ गया ना। अगर आपके पास एस्टिमेट नहीं है, अगर आप घर बनाने जा रहे हो, तो आप कहीं पे भी फंस सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बजट पता चलनी चाहिए कि ये घर बनाने में इतना कॉस्ट हमें लगने वाला है और हमारे पास अमाउंट ये है, क्या हमारा घर बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले आपको एस्टिमेट की नीड होती है, आप एस्टिमेट को रेडी कीजिए। तो हम एक लमसम एस्टिमेट परफेक्टली वर्क करता है, वो आपको लगभग यही रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीच हो जाता है लोकेशन और एरिया वाइज। क्लियर है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो मैंने रेडी किया है आपको वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को भी कोई नीड है जिन चीजों की, ठीक है, तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है, आप हमसे कॉल करके पूछिए, मोबाइल नंबर दिया रहता है, उससे भी नहीं होता कमेंट सेक्शन में आप मोबाइल नंबर छोड़िए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। क्लियर है। तो आज यही है कि 1200 स्क्वायर फीट अगर हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो क्या कॉस्ट रहने वाला है, क्या मटेरियल यूज होने वाला है, कौन सी क्वांटिटी कितना यूज होगा। ये पॉलिश वर्क फिनिश तक है, मतलब इंटीरियर वर्क बेसिक रहेगा, बाकी सारे वर्क आपका फिनिश तक रहेगा, पेंट पॉलिश वगैरह सब चीज रहेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लॉट साइज उसने बताया था 25 फुट बाय 48 फुट, दोनों को मल्टीप्लाई करते 1200 स्क्वायर फीट हो जाता है। यहाँ पे वुडन वर्क नॉट इंक्लूडेड, मैंने ब्रैकेट में लिखा कि इसमें वुडन वर्क नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स है, हमारा क्वांटिटी है, यूनिट है, रेट है, अमाउंट है, रिमार्क है। क्लियर है। अब देखो 1200 स्क्वायर फीट अगर कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें जो लमसम सीमेंट जो यूज होने वाला है 550 बोरी यूज हो जाएगा। हो सकता है 10 बोरी आपके ऑन साइट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट प्राइस है वो 360 रुपीज अभी चल रहा है। आपके अकॉर्डिंग जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो अपडेट करके बना देंगे। क्लियर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे, तो हमारे पास आता है 1,98,000 रुपया सीमेंट पे कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सैंड की पारी आती है, सैंड की। तो 2400 सीएफटी, मतलब कितना, 2400 सीएफटी आपका सैंड लग जाएगा, मतलब जिसको हम बालू कहते हैं। क्योंकि मैं बालू सैंड सबको पता है, बालू किसको कहते हैं, सीमेंट किसको कहते हैं, रोई किसको कहते हैं, एक किसी को भी पता है ये चीज, इसलिए मैंने इमेज में नहीं दिखाया है। ऐसा आप कमेंट सेक्शन में नहीं कीजिएगा कि आप सर ये क्या चीज होता है, राइट। ये बालू जो है ना 2400 सीएफटी लेने के लिए अब 55 रुपया का मार्केट प्राइस रेट चल रहा है। तो दोनों को अगर हम गुना कर देते तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1,32,000 रुपया हमारा बालू के ऊपर खर्चा है। और रोड़ी एग्रीगेट गिट्टी जिसको कहते हैं वो 1900 सीएफटी यूज होगा, वो 58 रुपीज मार्केट प्राइस अभी चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है आप वहां पे क्वांटिटी आपका यही रहेगा, रेट आपका चेंज हो सकता है। तो इनको दोनों को गुना करने पे 1,10,200 रुपया आपका यहाँ पे कॉस्ट पड़ जाता है। अब यहाँ पे एक आता है ब्रिक, जो इम्पोर्टेंट है, जो ब्रिक्स कितना है 22,000 लमसम, इतना ही लगेगा। ठीक है ना, 21 से 22,000 ईट आपका यूज हो जाता है। ठीक है। तो एक ब्रिक हमारे यहाँ पे 9 रुपीज अभी, 2 नंबर, मतलब पूरा फर्स्ट क्लास का ब्रिक नहीं कहेंगे, सेकंड क्लास की ब्रिक हम कर रहे हैं, राइट। तो ये 2 नंबर की ब्रिक आपके पास 9 रुपया पड़ता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1,98,000 रुपया ब्रिक के ऊपर कॉस्ट पड़ने वाला है। अब एक जो स्ट्रक्चर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, समझ गया ना। ठीक है, 16-12 का कॉम्बिनेशन बीम में स्टील यूज किया गया है, और स्टीरअप जिसको रिंग कहते हैं उसमें 8 mm की सरिया यूज किया गया है। ये सारे स्टील को कैलकुलेट करने पर हमारे पास आता है 2200 केजी। कितना स्टील लग जाएगा टोटल, टोटल स्टील की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल स्टील की बातें कर रहा हूँ, 2200 केजी हमारा यूज हो जाता है। और मार्केट प्राइस अभी 70 रुपीज आपको पकड़ के चलना है। थोड़ी सी ब्रांड वाइज इसमें रेट कम हो सकता है, जैसे आप JSW में चले जाओ या टाटा में चले जाओ, तो ये सब हाई प्राइस होती है। ठीक है।
तो आपको राठी हो गया, कामधेनु हो गया, ठीक है, ये सारे स्टील, मूंगिया हो गया, ये सारे स्टील अगर आप यूज करते हो तो ये लमसम आपके 65 भी पड़ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस जो है क्वांटिटी से गुना करके देख लीजिएगा। दोनों को गुना करने पर 2,94,000 रुपया हमारा स्टील के ऊपर पड़ गया। अब एक आता है स्टील वायर। स्टील वायर को मतलब उस सरिये को बांधना भी तो है, जैसे कॉलम कॉलम ही हम खड़ा करते हैं तो उसमें रिंग को बांधना पड़ता है तरफ से, तो उसके लिए स्टील वायर का यूज करते हैं। तो अभी मार्केट प्राइस 85 से 90 रुपया आप पकड़ के चलिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो कॉस्ट आता है 3400 रुपया आ जाता है। क्लियर है। अब आता है एक बात प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। देखो यहाँ हम लमसम बता रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो साइड पे काम देते हैं प्लम्बर को या इलेक्ट्रिकल को, बीट मटेरियल देते हैं या जो भी देते हैं या लमसम देते हैं, तो एक लमसम अमाउंट, ज्यादातर तो हम लोग एक लमसम अमाउंट देते हैं। ड्राइंग हमारा पहले से बना रहता है, उस ड्राइंग को हम दे देते हैं और वो ड्राइंग देख के हमें लमसम अमाउंट बता देता है, फिर उसी अमाउंट पे आगे पीछे करके हम उसको क्या करते हैं, काम दे देते हैं। लेकिन आज स्क्वायर फीट की अगर बात करें, जो लमसम जो पड़ता है 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट आप पकड़ के प्लम्बिंग वर्क का भी चलिए और 100 रुपीज आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का भी पकड़ के चलिए, तो आपके पास ये दोनों 1,20,000 रुपया पड़ने वाला है। अब आता है टाइल वर्क। ठीक है, टाइल वर्क आपका लमसम जो टाइल वर्क है 85,000 से 90,000 रुपए के बीच आपका पड़ने वाला है, या 80 से 85,000 भी पड़ सकता है आपका। ठीक है, तो 85,000 रुपया हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। 85,000 रुपया कितना, 85,000 रुपया, 85,000 रुपया मैंने पकड़ा तो आपके पास ये आ गया। क्लियर है। अब ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट काफी जगह पे यूज होता है। ग्रेनाइट देखो किचन के स्लैब में यूज किया जाता है, बालकनी में यूज किया जाता है, पार्किंग में यूज किया जाता है, स्लैबों पे यूज किया जाता है। तो ग्रेनाइट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी पकड़ के 80,000 से 90 मतलब 75,000 से 80,000 रुपया आप पकड़ के चलिए, मोटा मोटी आपका कॉस्ट ठीक ठाक रहेगा, इतना में काम हो जाएगा। अब आता है मेन गेट 7 फुट बाय 7.5 फुट, लेकिन हाँ अब 8 फुट भी 7.5 फुट का कर सकते हैं, 8 फुट बाय 8 का भी कर सकते हैं, कोई कोई मेन गेट 10 फुट का भी बनाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर भी मेन गेट अगर 10 फुट तक भी है तो आपका 50,000 में काम हो जाता है। ठीक है, तो इनको हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे पास 50,000 रुपया गेट पे खर्च होने वाला है। अब डोर की बात करें तो लमसम डोर में आप 85,000 से 90,000 इनको भी पकड़ के चलिए, आपका ये कॉस्ट पड़ने वाला है। और दूसरी चीज स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो भी 80,000 रुपये लमसम पकड़ के चलिए आपका। ठीक है, ये अप्रोक्स हम बता रहे हैं कि बिल्कुल फिक्स नहीं है, आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे साइड पे हो जाएगा, लेकिन जो टोटल कॉस्ट आएगा उससे आपको ये आइडिया जरूर मिल जाएगा कि हमारे घर के अंदर कितना खर्च होने वाला है। क्लियर है। अगर आपको परफेक्ट एस्टिमेशन चाहिए तो ड्राइंग पहले बनती है, उसकी ड्राइंग बनाने के बाद एक एक चीज को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें परफेक्शन के साथ हमारा क्वांटिटी भी आता है और एक्चुअल बजट भी आता है। क्लियर है। तो स्लाइडिंग डोर हमारा इतना है, पॉलिश या पेंट वर्क अगर हम करते हैं तो आप मोटा मोटी 1,00,000 रुपया पकड़ के चलिए, पॉलिश और पेंट में लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 1,00,000 रुपया लग जाएगा। ठीक है, अब आता है लेबर चार्ज। ठीक है, लेबर चार्ज वही मैंने कहा, लेबर चार्ज अगर G+1 तक आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपके पास लेबर चार्ज ज्यादा आएगा। अगर आप 4 मंजिल 3 मंजिला घर बनाते हैं तो उसमें आप कुल लेबर जो कॉस्ट आप दोगे उसको 220 रुपीज पर स्क्वायर फीट भी दोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पूरा फाउंडेशन का बेस बनता है, नीचे का बेस बनाने में एक स्लैब का कॉस्ट चला जाता है, उसका लेबर काफी लगता है, इसलिए वो एक स्लैब एक्स्ट्रा जोड़ के चलता है। अगर 220 प्लस 220 भी पकड़ लूं तो मिनिमम 440 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक स्लैब तक मतलब बनाने में लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये 1 मंजिल तक बनाते हो तो आप 450 पकड़ के चलिए, अगर 2 मंजिल बनाते हैं तो वहां पे फिर 1 मंजिल तक 450 रहेगा, दूसरी के ऊपर आपका 220 रुपया ही रेट रहेगा। समझ गया ना, क्योंकि ये 1 मंजिल का कॉस्ट अलग से इंक्लूड कर लेता है, नहीं तो उसको 1 रुपया नहीं बचेगा, घर से भी पे करना पड़ता है। मैंने कई बार साइट पे रोते हुए कॉन्ट्रैक्टर को देखा है। ठीक है, तो लेबर चार्ज 440 रुपया पकड़ के चलिए, 1200 स्क्वायर फीट था, दोनों को गुना करने पर हमारा रिजल्ट आता 5,28,000 रुपया आपका ये सारे काम करके, मिस्त्री वगैरह सारे काम करके आपके पास इतना लगभग इतना कॉस्ट आपका पड़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया हमारे पास, 21,83,600 रुपया
अगर आप 1200 स्क्वायर फीट को कंप्लीट करते तो 21,000 बजट आपके पास, 21-22,000 रुपया, 21-22 लाख रुपया आपके पास होनी चाहिए। समझ गए ना? वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको जिन चीजों का नीड है आप हमसे संपर्क कीजिए। हमने ऑफिस अपना भागलपुर के अंदर रेडी करके स्टार्ट कर दी है। ये टोल प्लाजा मतलब जिच्छो सरदो टोल प्लाजा दुर्गा मंदिर के पास है। अगर आपको विजिट की जरूरत है, मतलब भागलपुर के नियर बाय जितने भी एरिया है उसमें अगर वो विजिट चाहिए, ड्राइंग चाहिए, नक्शा चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप एक बार हमसे संपर्क तो कीजिए। ठीक है, आपको ये गारंटी जरूर दूंगा, अगर आप हमसे ड्राइंग लेते हो, हमसे आप ये कराते हो, तो आपको क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। समझ गया ना? और जरूरत पड़ने पर हम साइट पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को समझा के आते हैं, फिर वो हमें हर एक कामों का वीडियो बना के देता है, इमेज भेजता है, फिर हम उसको चेक करते हैं, फिर बीच बीच में भी जाकर चेक करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।